हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGRN। चलिए, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल पे हम जो करते हैं स्वाभाविक सा है, आज का मार्केट को एनालिसिस करके आने वाला दिन में मार्केट कैसा होगा, क्या होगा, हमें किस तरह से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना चाहिए, उस पर हम बातचीत करते, चर्चा करते, डिस्कशन करते। तो चलिए आज का मार्केट का देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो आज का मार्केट भाई साहब बहुत खतरनाक और बहुत ही दमदार तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट से खुला था, और इतना नेगेटिव सेंटीमेंट खुलना भी था क्योंकि 2 दिन से एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर 24,000 टूट चुका था, उसके बाद 2 दिन से लगातार अच्छा क्लोजिंग दे रहा था नेगेटिव में। तो आज सीधा 200 पॉइंट नेगेटिव ही खुला, और नेगेटिव खुलते ही आपका बुल पहला 5 मिनट पे, फिर उसके बाद वापस बियर घींच के नीचे लाया 600। 600 एक माइनर सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन 600 इतना मेजर सपोर्ट आज के दिन में तो ये माइनर सपोर्ट भी इतना स्ट्रांगली प्ले किया कि ऑलमोस्ट मेजर के तरह ट्रीट किया। और फिर सीधा यहाँ से बुल अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, या तो बुल थोड़ा सा मार्केट को ग्रिप में लिया और ग्रिप लेके सीधा 800 तक चला गया। 800 प्लस गया, लेकिन 800 के प्लस सस्टेन नहीं हो पाया, वहाँ से नीचे आया बुल, और ऑलमोस्ट 800 के ही पास जाके क्लोजिंग हुआ है। चार्ट पे देखिएगा तो 23,787, और ऐसे यूनिट ऐसे डिजिट में देखिएगा 23,767, 20 पॉइंट और नीचे। तो 20 पॉइंट और नीचे मतलब क्या दर्शा रहा है कि आपका यहाँ पे क्लोजिंग कहीं पे हुआ है। तो यहाँ पे क्लोजिंग क्या होता है, तो लगातार अब ये तो क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग ठीक है, आपका डे हाई के आसपास उसी के अराउंड में हुआ है, ठीक है। तो क्या मार्केट डे हाई के पास क्लोज होता है तो एज पर बुकिश नॉलेज या थ्योरी के हिसाब से देखिए तो क्या मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा? हाँ, इस हिसाब से यही होता है, लेकिन नहीं, 3 दिन से लगातार बियरिश सेंटीमेंट है, और अच्छा खासा बियरिश सेंटीमेंट है, और आने वाला 2 दिन मार्केट हॉलीडे है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 2 दिन में कुछ भी ग्लोबल न्यूज़ बिल्डअप हो सकता है, और जिस हिसाब से ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है, तैर रहा है मार्केट में, उस हिसाब से तो है कि मोस्ट प्रोबेबली को ऐसा बस होप कीजिए, फिंगर क्रॉस कीजिए। यदि आप कॉल साइड BTST पोजीशन लिया, नहीं भी लिया है तो फिर भी फिंगर क्रॉस रखिए कि कोई ऐसा नेगेटिव बहुत बड़ा न्यूज़ बिल्डअप नहीं हो। क्या है कि आपका तेल का जो दाम है, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल का दाम आपका $100 पर बैरल चला गया, और आपका इंडियन रुपीज़ जो है डॉलर के अथी में एक डॉलर आपका 96 इंडियन रुपीज़ पार कर चुका है। तो ये दोनों स्टिल नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए और नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए मार्केट में सफिशिएंट है। और उसके बाद आपका मार्केट का भी FIS कंटिन्यू सेलिंग भी कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो ये प्रेशर बनाए हुए। तो आज का मार्केट को कहीं न कहीं ये बियर से छीन के बुल अपने ग्रिप में लेने में आज निफ्टी IT आपको बहुत सपोर्ट किया है। निफ्टी IT का इसमें हाथ है, और भी रहा, बाकी और सेक्टर बहुत सारे सेक्टर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहला सेंसेक्स भी आपका नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। तो चलिए आज ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देख के ही डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन चेन देखिएगा तो इस डाटा में आज आपको उतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चलिए हम पाई करें, आपको हम ग्राफिक चार्ट्स के हिसाब से बताते हैं। तो चार्ट्स में आप जब देखिएगा तो चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा 800 के पास बुल ही ज़्यादा है, तो फिर 800 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, ये भी दिक्कत है। थोड़ा सा ही ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बुल्स और बियर में थोड़ा सा का डिफरेंस है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि ये फाइटिंग लाइन होगा, या नहीं तो यदि कल गैप डाउन हुआ 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, तो फिर आपके लिए 500 तक का रास्ता खुल जाएगा। 500 ही आपका मेजर यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। 600 है कंपेरिजन के हिसाब से, तो 600 भी आपका सपोर्ट है, 650 भी है। बट मार्केट जिस तरह से प्ले हो रहा है, मार्केट जिस तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट कैरी कर रहा है, मेरे हिसाब से 23,500 ही होगा। 600 और 650 नहीं दिख रहा है। 600 फिर भी थोड़ा बहुत माइनर दिख रहा है, 650 नहीं दिख रहा है, और 700 भी हमको नहीं दिख रहा है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे गैप डाउन हो रहा है 2-3 दिन से, ऐसा गैप डाउन हुआ तो फिर आपके लिए 500 का ही रास्ता बचता है, और कोई रास्ता नहीं। और आपका PCR क्या कह रहा है, तो PCR आपका है 0.8, जो कि स्टिल नेगेटिव है। इंडिया विक्स क्या कह रहा है, इंडिया विक्स 14 को ऊपर चला गया। वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत तगड़ा होगा, तो सोच समझ के ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। चलिए आज फ्राइडे है, मतलब 2 दिन का वीकेंड हॉलीडे है, तो फ्राइडे है, तो इस वीक का भी हम वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, और डेली कैंडल। वीकली कैंडल डेली कैंडल के हिसाब से क्या होगा, नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है हमारे। तो देखिए डेली कैंडल के, ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल के हिसाब से एक नीचे ट्रेड लाइन भी आ रहा है। इस ट्रेड लाइन ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश क्या हूँ, एग्जैक्टली नहीं है, कह सकते ट्रेड लाइन है।
इस ट्रेंड लाइन को कहिएगा तो ये यदि ब्रेक करता है तो नीचे का आपका रास्ता यहाँ 23,000 तक के लिए खुल जाएगा, यदि ये ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करता है। हालांकि एक ही बीच में रास्ता में एक आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा 23,500 का, वो टूटता है तभी यहाँ तक का रास्ता 23,000 के लिए खुले। कुछ लोग आपको ज्ञानी कह सकते हैं कि ये गैप फिल हो गया तो ये अब ऊपर जाएगा मार्केट, और आज का क्लोजिंग भी आपका डे हाई के पास है। तो दो थ्योरी आपके खुशी के लिए, आपका यदि कॉल आप बाय करके गए हो, आप बुल साइड से हो, BTST ले कैरी किए हो, तो आपको खुशी दे सकता है कि गैप तो फिल हो गया, अब ऊपर ही जाएगा। नीचे आया था दिन में, मॉर्निंग में रहा, उसके बाद गैप फिल किया, ऊपर जाएगा, और डे हाई के पास क्लोजिंग भी है तो जाएगा। बट रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि आप यदि देखिएगा तो ये क्लोजिंग जो है पिछले आप 15 जून, ऑलमोस्ट एक महीना पीछे चल जाइए, एक महीना पीछे, एक महीना के क्लोजिंग के एक महीना का जो लास्ट वीक मतलब लोवेस्ट क्लोजिंग है उसके भी नीचे जाके ये क्लोजिंग लिया, नेगेटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी 3, आज चौथा दिन हो गया। तो चौथा दिन से रेड में, चौथा दिन लगातार 4 दिन रेड में क्लोजिंग होने के बाद, और ये क्लोजिंग इतना स्ट्रांगली आज हुआ है 100 पॉइंट का, उससे पहले लगभग 200 पॉइंट का, उससे पहले 126 पॉइंट का, तो आज भी 100 पॉइंट का ही नेगेटिव क्लोज है, बेशक कैंडल गिरी ने नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपका बहुत अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बनाया हुआ है, और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नीचे आने के लिए बहुत ज़ोर से तैयारी। अब चलिए डेली देख ही लिए तो वीकली भी देख लेते हैं। वीकली जब कैंडल आप देखेंगे तो वीकली में भी आपको याद कीजिएगा कि लास्ट वीक का जब हम वीकली कैंडल देख रहे थे तो आपको बोले थे कि लास्ट वीक का जो वीकली कैंडल है, अब यहाँ पे देखिए बुक का नॉलेज या बुक का थ्योरी कैसे फेल होता है। लास्ट वीक का जो कैंडल है ये आपको 1 2 3 4 पिछले 4 वीक के कैंडल के हाई क्लोज किया था, और ऑलमोस्ट ये जो है ऊपर का यहाँ पे आके क्लोज किया है। तो ये सबको भी ऐड कर लीजिएगा तो इतना मतलब अप्रैल, लास्ट ऑफ अप्रैल का जो कैंडल था उसके अबव जा क्लोज किया। तो इस हिसाब से पिछले 2 महीना को या 2-3 महीना को पीछे कर दे रहा है, तो इस हिसाब से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रैप हुआ, ट्रैप होते ही आपका मार्केट नीचे आ गया, मार्केट नीचे आया और स्ट्रांगली नीचे आया। अभी भी यहाँ पे मार्केट के पास स्पेस है 600 और मेरे ख्याल से 23,500 तक का स्पेस है, ये कोई स्पेस फिल नहीं हुआ। यहाँ देखिए अभी यदि आप वीकली पर देखिएगा, अभी डेली बेसिस पर देख रहे थे तो आपको लग रहा था गैप फिल हो गया, अब वापस अब वीकली पे गैप तो हो गया, थ्योरी का यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन। और जब भी वीकेंड बाय वीकेंड देखिएगा तो वीकली कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका थ्योरी फेल हो जाता है। तो अभी तो फिर क्या होगा आने वाला कल का दिन में, तो कैसे ट्रेड करें, क्या करें। तो सबसे पहले आपको ट्रेड के लिए हम यही बोलेंगे कि जो कैसे करना है नहीं करना है, उसके लिए तो सबसे पहला बात आपको एक सजेशन देंगे। सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोर्ट आपका 2 ही हो सकता है, 2 सपोर्ट के लिए आपका सबसे पहला 2 सपोर्ट हो जाएगा आपका, एरो ले लेते हैं, आपको मार्क्स करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस 23,900 और 24,000। सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट अगेन आपका सीधा आपका पहला हो जाएगा, तो ये यही होगा। उसके बाद क्या होगा, किस जोन में हम ट्रेड करने से बचे। ट्रेड करने से आपको बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आप आज का जो डे हाई था, इस डे हाई को 23,822 के यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप सस्टेन कर जाते हैं। इस बॉक्स को पहला होगा, ये बॉक्स को आप छोड़िए। यदि आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, पीसफुल्ली नहीं छोड़ सकते हैं, पेशेंसफुल्ली नहीं देख सकते हैं तो ठीक है, पर तब आपके लिए ये बॉक्स वैलिड है। यदि आप पीसफुल्ली छोड़ सकते हैं ट्रेड को, पेशेंसफुल्ली देख सकते हैं मार्केट को, और आप शांति से अच्छा ही ट्रेड बनाना चाहते हैं, अच्छा ही ट्रेड, अच्छा ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो फिर आपको कम से कम यहाँ इस जोन तक का 700 को तोड़ने दीजिएगा। और अच्छा होगा तो 700 को तोड़ने के बाद यहाँ तक 630 पे आता है तो फिर रुक जाइएगा, फिर 600 को ब्रेक करने दीजिएगा। तो आपका एक ये माइनर यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आपको 2 थ्योरी आप बता चुके बुक थ्योरी के हिसाब से कि डेली बेसिस पे मार्केट ये कवर कर चुका है गैप, बट वीकली बेसिस पे अभी भी गैप ओपन है। कहिएगा यहाँ से तो आके रिटर्न गया है, यहाँ से आके गया है ज़रूर है, लेकिन आप ये भी देखिए कि यदि पिछला वीक का हम कह रहे थे कि जो 4 वीक के हाई पे क्लोज किया है, तो अब इस वीक में देखिए प्रॉपर इसको कहते हैं
बियर इनगल्फिंग कैंडल, तो ये पूरा एक तरह से इन सबको खा जा रहा है, तो खा जा रहा है तो प्रॉपर नेगेटिव सेंटीमेंट को लेकर चल रहा है। और क्या है कि जो आपका पीसीआर भी आपका 0.8 है, जो कि नेगेटिव, स्टिल नेगेटिव सेंटीमेंट कर रहा है। ऑप्शन चेन आपको नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है, पीसीआर नेगेटिव है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और सेंटीमेंट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, नेगेटिव सेंटीमेंट है लगातार 4 दिन से। इस वीकेंड जब स्टार्ट हुआ लगातार 4 दिन से आपका नेगेटिव पे मार्केट क्लोज हो रहा है, और अच्छा पॉइंट के साथ क्लोज हो रहा है, मोर देन 100 ऐसे पॉइंट पे जा क्लोज हो रहा है। तो आने वाला दिन का मार्केट क्या होगा, मेरे ख्याल से आने वाला दिन के लिए मंडे को यदि कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज नहीं बन पाया मार्केट के लिए, तो मुश्किल लग रहा है। मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा मेरे ख्याल से। मार्केट बियरिश कितना, तो 60 नहीं 70% हम जा सकते हैं। बुलिश कितना, बुलिश 25%, 5% चांस है साइडवेज का चांस अब बहुत कम ही दिख रहा है जैसा मार्केट है, आइदर बुलिश या आइदर बियरिश। तो ध्यान रखिएगा 25% बुलिश, 70% बियरिश, और स्ट्रॉन्ग बियरिश करना, कोई न्यूट्रल नहीं मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश मुझे दिख रहा है मंडे से। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपना सजेशन डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपका विजन क्या है, और या क्या बुक थ्योरी का जो आज का एक्सप्लेनेशन था ये आपको कैसा लगा ये बताइएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड टाइम।